कहफ लिखो, कहफ पढ़ो, कहफ बोलो। कहफ लिखो मतलब जिस जगह पर जिस्म में दर्द या तकलीफ हो उस जगह पर कहफ लिखो। कहफ पढ़ो का मतलब घर वालों को बिठाकर खुद भी बैठकर अच्छी आवाज के साथ, अच्छे लहन के साथ कहफ पढ़ो ताकि घर में रहमतें और बरकतें उतरें। कहफ बोलो मतलब आसमान के नीचे जाके दोनों हाथ खोलकर आप दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला को पुकारें और पढ़ें। कहफ कहफ कहफ। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। लफ्ज़ कहफ अपने अंदर बेतहाशा तवानाइयाँ समेटे हुए, जैसे कशफ होता है ना, छुपा हुआ खजाना होता है, उस तरीके से सारी की सारी तवानाई इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार खजाने छुपा कर रखे हैं। इस बारे में जो कोई भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं आप तक पहुँचाऊँगा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारा भला होने वाला है। तो फिर आइए सीखते हैं। लफ्ज़ कहफ के काहाफा में किफ़ालत का, हिफाजत का, फसाद का ऐसा राज पोशीदा है जो कि आपको और आपकी नस्लों को उरूज की तरफ लेकर जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कहफ लिखो। घुटने पे दर्द हो, कहफ लिखो। पेट में तकलीफ हो, वहाँ पर आप कहफ लिखिए। अगर जहन में कमज़ोरी हो, किसी बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो तो कहफ यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए। दिल में कमज़ोरी हो तो कहफ लिखिए। अगर डॉक्टर कहते हैं आपका दिल कमज़ोर है, बीमारियाँ दिल के अंदर घर कर रही, कहफ लिखिए, बीमारियाँ सारी की सारी ही निकलती चली जाएंगी। जिस्म में कहीं दर्द हो वहाँ कहफ लिखिए। आप देखते देखते मिनटों के अंदर वहाँ तकलीफ और परेशानी को आप दूर होता हुआ देखेंगे। ज़ख्म होंगे वो बंद हो जाएंगे, जल्दी अमराज होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि देखी नहीं जा सकती, हम एक जगह पर हाथ रख के नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लें आप, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, कोई आसाबी कमज़ोरी है, उसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो एक जगह हाथ रख के नहीं पढ़ सकता, वहाँ जाके कहफ लिख नहीं सकता। आप पानी लिखिए, पानी का गिलास लीजिए, उसके ऊपर लिखिए जाके कहफ। आप लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे उस पानी को आप पिएंगे, अल्लाह ताला उसमें आपको गैब से शिफा अता फरमा देगा। अगर घर में नहुसत हो, बरकत नहीं होती, बार बार लड़ाई झगड़ा रहता हो, या घर में जादू टोना हो, हसद हो, नज़र हो, बद नज़र हो, जो कोई भी बद असर हो उसके लिए, और इसके अलावा घर में अगर बरकत ना होती हो, अगर रिस्क में अगर रुकावट होती हो, क्या करना है आपको? हाथ से आपको जाके कहफ दीवारों पर लिखना है। तमाम दीवारों पे, घर की सारी दीवारों पे लिखें, दरवाज़ों पे लिखें, और जाके हाथ से, हाथ के इशारे, उंगली के इशारे से आप जाकर हाथ से जाकर लिखें। छत पर भी लिखें ताकि रहमतें, बरकतें और राहतें, आसानियाँ उतरती चली जाएँ। कहफ लफ्ज़ का जो सबसे बड़ा करिश्मा मैंने देखा है कि किसी के जिस्म में कोई जिन्नात हो, कोई चीज़ चलती फिरती महसूस हो, कोई अगर रूहानी कोई इसका कोई अगर मसला हो वो जो हल हो ही नहीं रहा हो, उसके लिए कहफ का वजीफ़ा ख़ास है। कहफ लिखो के अंदर आप बेशुमार तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोई बच्चा है जो कि पढ़ता नहीं है, उसकी कापी पर भी आप लिख सकते हैं। अगर इम्तहानी पर्चे के अंदर अगर आप बैठे, इम्तहानी का अगर रूम में अगर आप बैठे हैं तो उस वक्त भी आप इम्तहानी पर्चे के ऊपर भी आप कहफ लिख दें और फिर शुरू कीजिए। अब हम चलते हैं अगले कहफ पढ़ो की तरफ। कहफ पढ़ो के अंदर क्या करना है, हमें घर के लोगों को लेकर खुद भी आपको बैठ जाना और ये नियत करनी कि घर में अगर कोई अगर और भी कोई मखलूक है, अगर घर में गैर अगर बरकतें चाहते हैं, अल्लाह ताला से आसमान दुनिया से अगर रहमतें चाहते हैं, तो नियत कीजिए घर में चारों तरफ रोशनी हो रही है, सूरह कहफ पूरी बैठकर आप आसानी के साथ बैठ के पढ़ेंगे, अच्छे लहन के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ। उसके बाद में आप साफ घर वालों को बोलेंगे भाई कोई काम काज ना करे, सुकून से बैठकर सूरह कहफ सुने, बैठकर आपकी आवाज़ के साथ इंशाअल्लाह घर में रहमतें, बरकतें सूरह कहफ पढ़ते चले जाएंगे। सूरह कहफ पढ़ो भी हो गया। अब हम चलते हैं आगे। सूरह कहफ का क्या बने, कहा आपको कहफ बोलो। बस आपको करना यह है कि आपको आसमान के नीचे जाना है, दोनों हाथों को अल्लाह ताला की तरफ, आसमान की तरफ ऐसे खोलना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और पढ़ना है उसके बाद 3 मरतबा कहफ कहफ कहफ। इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो कोई भी तवानाई आपको छुपी हुई है, कुरान पाक का लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो कोई भी तवानाई रखी है, का में, हा में और फा में, ये सारी की सारी तवानाई आपको मिलती चले जाए, मिलती चले जाए, मिलती जाए। उसके बाद अब हाथ ऐसे खोल के आसमान की तरफ पढ़ के दुआएं कीजिए। कहफ लिखो, कहफ लफ्ज़ में छुपे हुए खजाने को पाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जाके कहफ लिखो, उस पाक रब की रहमत को पाने के लिए। जितनी ताकत, जितनी कुव्वत और जितनी तवानाई उस पाक रब ने दी है, जाके सारी की सारी जगह लगा दो। कमेंट सेक्शन में जाके 1 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा जाके जितना जाके जो
कहफ लिखेगा, कहफ का खजाना जो छुपा हुआ वो उतना ही आसानी के साथ पाएगा। सदका जारिया की नीयत से इन बातों को उन लोगों तक जरूर 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 पहुंचाए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अपना नाम दुआ में जरूर शामिल करवाए, अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ जाके तफसील के साथ जाके बड़ा सा पैराग्राफ जाके लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। अपनी जिस्मानी कोई भी बीमारी हो या रूहानी कोई भी अगर मसला हो तो उसके इलाज के लिए बाकायदा रब्ता करने के लिए हमारे नंबर दिए जा रहे हैं 03-313-111-786। नंबर मिलाइए, अपना मसला लिखवाइए और उसके बाद उसका जवाब पाइए, उसका मुकम्मल इलाज पाइए। आप ही लोगों की भलाई के लिए दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं दम करवाने के लिए। अब टाइम मेंशन कर दिया गया है, दिन फिक्स कर दिए गए हैं। हर इस्लामी महीने की 7 तारीख 21 तारीख इज्तिमाई दम का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता है, अल्लाह ताला से मुझे उन लोगों को भेजना मेरे पास जिसके नसीब की शिफा तूने मेरे हाथों में, इन हाथों में लिखी है। मेरे हाथों को आप लोगों के लिए, जो लोग भी आए उनके लिए दस्ते शिफा कर दे। बस इस दुआ को मेरे लिए मांगते रहिए। लोग जब जमा होते हैं उसका तरीकाकार पूरा मेंशन किया गया है। नंबर पे फ़ोन करके आप मालूमात भी कर सकते हैं। इसके अलावा करना क्या होता है, टोकन लेके आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। 1 घंटे में 2 घंटे में आपकी बारी आ जाएगी। बाकायदा दम किया जाएगा, आपको पड़ी हुई चीज़ें दी जाएंगी, गिफ्ट दी जाएंगे हमारी तरफ से। उस बारे में आपको तमाम तर चीज़ें गाइड करने के लिए हमारा स्टाफ भी मौजूद रहेगा। मेरे साथ पूरी टीम होगी हमारी और बाकायदा इज्तिमाई दम का सिलसिला आप शुरू कर दिया गया। इसकी तफसील मालूमात करने के लिए आप फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे इल्म से, मेरे अमल से, जितने अल्फाज से मेरी जो कोई भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। बस कहफ लिखो, कहफ पढ़ो, कहफ बोलो से जितना हो सके फ़ायदा उठाइए, अपनी दुनिया और आखिरत को चमकाइए, अपनी नस्लों में इस फैज़ को पहुँचाइए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह